राधे कृष्ण अर्थ षष्ठ अध्याय। श्री देवी बोली, हे गिरिराज, योगी जन इस प्रकार योग युक्त हो आसन में बैठ छल रहित भक्ति से मुझ ब्रह्म रूपिणी का ध्यान करें। अब ब्रह्म स्वरूप का वर्णन करती हूँ, सुनो। यह ब्रह्म प्रकाशमान वस्तु अति समीपवर्ती और गुहाचर अर्थात सर्वव्यापक होकर भी केवल बुद्धि रूपा गुहा में ही प्राप्त होती है। यह योग आदि साधन गम्य है। इस ब्रह्म से ही आकाश आदि समस्त पदार्थ कल्पित होते हैं। इसमें ही पक्षी, मनुष्य, निमेष आदि क्रियामान सब पदार्थ स्थित है। हे देवताओं, मेरे इस ब्रह्म रूप को जानो, जो माया और जगत इन दोनों से श्रेष्ठ है। लोक में ज्ञानातीत और वरिष्ठ अर्थात संपूर्ण बुद्धियों को भी गम्य नहीं है, जो सूर्य आदि तेज का भी प्रकाशक है। इससे वह सूर्य आदि तेज से भी अत्यंत दीप्तिमान और अणु से भी अणु अर्थात अति सूक्ष्म है, जिसमें भूर आदि लोक और उन लोक निवासियों की स्थिति है। वह अक्सर अविनाशी पदार्थ ही ब्रह्म है। यही प्राण, वाणी और मन स्वरूप है। वही सत्य और अमृत स्वरूप है। हे सौम्य, मन रूपी बाण से उसको विद्ध करना चाहिए अर्थात उसमें मन समाधान करे। हे सौम्य, उसके विद्ध करने का उपाय कहती हूँ। उपनिषद शास्त्र रूपी महाधनुष ग्रहण कर उसमें ध्यान और उपासना का तीक्ष्ण बाण संधान और सब इंद्रियों को अपने अपने विषय से खींचकर तद्गत चित्त से उस ब्रह्म रूप लक्ष्य को विद्ध करे। जिस धनु आदि का विषय कहा है वह भली भांति वर्णन करती हूँ। इस ब्रह्म रूप लक्ष्य वेद में ओमकार देवी प्रणव ही धनु है। जिस प्रकार लक्ष्य में बाण प्रवेश का कारण धनुषी है, इसी प्रकार चित्रूपी लक्ष्य में प्रवेश संबंध का प्रणव ही कारण है। प्रणव का अभ्यास करते करते उससे संस्कृत हो प्रणव को अवलंबन पूर्वक अप्रतिबद्ध भाव से ब्रह्म में स्थिति की जाती है। इसमें आत्मा अर्थात अंतःकरण ही सर है। जिस प्रकार सर लक्ष्य को विद्ध करता है, इसी प्रकार अंतःकरण ही आत्मा को विद्ध करता है। इसी कारण अंतःकरण को सर कहा गया है। इस तल में ब्रह्म ही लक्ष्य वस्तु है। साधक अपरमत चित्त से इस लक्ष्य को विद्ध करे तो बाण जिस प्रकार लक्ष्य भेद करके उसके संग एकात्मकता को प्राप्त होता है, इसी प्रकार साधक भी ब्रह्म के संग एकात्मकता को प्राप्त हो जाता है। वह ब्रह्म पदार्थ अति दुर्लक्ष्य वस्तु है। इससे भली भांति लक्ष्य करने को फिर कहा जाता है, जिसमें स्वर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्ष, सब इंद्रियां और प्राणों के सहित मन स्थित है। उसी को आत्मा जानना चाहिए। हे देवताओं, इसको जानकर अन्य अपर विद्यारूप वाक्यों का त्याग करें। यह ब्रह्म ज्ञान ही मुक्ति का सेतु अर्थात संसार सागर से तारने का कारण है। जिस प्रकार रथ की नाभि में सब आरे मिलकर सन्निविष्ट रहते हैं, इसी प्रकार जिस हृदय में नाड़ियाँ प्रविष्ट हुई हैं, उसी हृदय में बुद्धिवृत्ति का साक्षी रूप आत्मा बुद्धिवृत्ति के द्वारा अनेक रूप युक्त होकर स्थिति करता है। ओमकार का अवलंबन कर यथोक्त प्रकार से उसी आत्मा की चिंता करनी चाहिए। संसार सागर के पार जाने की प्राप्ति में तुम निर्विघ्न हो, यह भगवती का आशीर्वाद है। तुम अविद्या रहित ब्रह्म स्वरूप को अवगत हो। वह ब्रह्म जिस स्थान में प्रतिष्ठित है, सुनो। जो सर्वज्ञ, सर्वविद और जिसके जगत सृष्टि आदि रूप की विभूति पृथ्वी में प्रसिद्ध है, वह प्रकाशशाली आत्मा दिव्य हृदय कमल में प्रतिष्ठित होने से प्राप्त होता है।
उस आत्मा की मनोवृत्ति द्वारा भावना होती है। इसी कारण उसको मनोमय कहते हैं। यही प्राण और शरीर का नेता, यही अन्नमय हृदय पिंड में बुद्धि को स्थित कर प्रतिष्ठित है। विवेकी पुरुष इसको भली भांति जान सकते हैं। वह आनंद रूप दुख से परे है, अविनाशी रूप से प्रकाशित होता है। आत्मज्ञान का फल कहती हूँ, उस परमात्मा का साक्षात्कार होने से हृदय ग्रंथि अर्थात चैतन्य और अहंकार का तादात्म्य भाव नष्ट हो जाता है। समस्त ज्ञेय वस्तु विषयक संदेह दूर हो जाता है। प्रारब्ध के अतिरिक्त सब कर्म नष्ट हो जाते हैं जब उस परात्पर का साक्षात्कार होता है। फिर पूर्वोक्त विषय को संक्षेप से कहती हूँ। यह ब्रह्म ज्योतिमय परकोश अर्थात आनंदमय कोश में प्रतिष्ठित है। यह सत्व आदि तीनों गुण रहित निष्कल माया सहित स्वच्छ वस्तु, यह सर्व प्रकाश सूर्य आदि का भी प्रकाशक है। आत्मविद जिसको बड़े परिश्रम से जानते हैं, वह हिरण्यमय परकोश में स्थित है। उस ब्रह्म को सूर्य प्रकाश नहीं कर सकते। चंद्र, तारा, बिजली व अग्नि भी उसको प्रकाश करने में समर्थ नहीं। बहुत क्या, यह संपूर्ण जगत उस स्व प्रकाश आत्मा से ही प्रकाशित होता है। उसमें यह सब प्रकाशित है। यह अमृतमय ब्रह्म ही आगे पीछे दक्षिण उत्तर नीचे और ऊपर स्थित है। अधिक क्या, इस शब्द को, इस जगत को ब्रह्म ही मानना चाहिए। हे गिरिराज, जो पुरुष श्रेष्ठ इस प्रकार अनुभव कर सकते हैं वह कृतार्थ है। वह ब्रह्म स्वरूप प्रसन्न स्वभाव होकर शोक और विषय के आकांक्षा रहित होते हैं। हे गिरिराज, द्वैत भाव ही भय का कारण है। द्वैत भाव दूर होने से फिर संसार भय नहीं रहता। मैं अद्वैत भाव निश्चय युक्त नहीं हूँ और वह मुझसे अलग नहीं है। हे पर्वतराज, यह निश्चय जानो, वह ज्ञानी व्यक्ति मैं हूँ। जो मैं हूँ सो वह ज्ञानी है। जिस किसी स्थान में ज्ञानी क्यों न रहे, उसी स्थान में उसको मेरा दर्शन प्राप्त होता है। मैं तीर्थ, कैलाश और वैकुंठ में निवास नहीं करती, परंतु जो ज्ञानी मुझ में परायण है, उसी के हृदय कमल में मैं वास करती हूँ। जो कोई मुझ में निष्ठा वाले ज्ञानी की एक बार पूजा करता है, उसको मेरी पूजा का कोटि गुना फल मिलता है। उसका चित्त चैतन्य स्वरूप ब्रह्म में लीन हुआ है। उसका वंश पवित्र है, उसकी माता कृतकृत्य है और उस पुरुष से पृथ्वी पुण्यशालिनी होती है। हे पर्वतराज, आपने जो मुझसे ब्रह्म ज्ञान का विषय पूछा था वह मैंने सब कुछ कह दिया। इस विषय में अब कुछ कहना नहीं है। यह ज्येष्ठ पुत्र भक्तिमान शील संपन्न यथोक्त शिष्य से कहना, अन्य से नहीं कहना। जिसका इष्ट देव में पराभक्ति होती है, देवता के समान गुरु में भक्ति होती है, उसी के निमित्त श्रेष्ठ पुरुष यह ब्रह्म विद्या प्रकाश करते हैं। अर्थात उसी आत्मा को यह विद्या प्रकाशित होती है। जो इस ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हैं वह साक्षात परमेश्वर स्वरूप है। इस विद्या को प्राप्त होकर शिष्य प्रत्युपकार में असमर्थ होता है। इससे जीवन पर्यंत गुरु के समीप ऋणी रहता है। जो ब्रह्म रूप में युक्त करते हैं वह ब्रह्म जन्मदाता गुरु माता पिता से भी अधिक पूज्य हैं। पिता से प्रकट हुए जन्म मरण होने से नष्ट होते हैं, परंतु ब्रह्म रूप जन्म से फिर कभी नष्ट नहीं होते। हे पर्वतराज, ब्रह्मदाता गुरु का कार्य श्रवण कर कभी उससे द्रोह न करें। इस कारण शास्त्र के सिद्धांत अनुसार ब्रह्मदाता गुरु सबसे श्रेष्ठ है। शिव के रुष्ट होने पर गुरु रक्षक हो सकता है, पर गुरु के रुष्ट होने पर शिव कभी रक्षा नहीं करते। हे पर्वतराज, इस कारण काया मन वचन से सदा यत्नपूर्वक श्री गुरु को संतुष्ट करें, अन्यथा वह कृतघ्नि होगा और कृतघ्न पुरुष की निष्कृति नहीं होती। गुरु के वचन उल्लंघन करने से क्या दशा होती है सो कहते हैं। दंग्य नामक आर्थवन मुनि ने इंद्र से प्रार्थना की,
आप मुझे ब्रह्म विद्या दीजिए। इंद्र ने कहा, विद्या तो दूंगा, परंतु यदि आप अन्य किसी को यह विद्या दोगे तो मैं तुम्हारा मस्तक छेदन करूंगा। उनके स्वीकार करने पर इंद्र ने ब्रह्म विद्या दी। तब कुछ काल उपरांत दोनों अश्वनी कुमारों ने मुनि के पास आए विद्या की प्रार्थना की। मुनि ने कहा, विद्या देने से इंद्र मेरा मस्तक छेदन करेगा। तब अश्वनी कुमार बोले, हम आपका यह मस्तक छेदन कर आपके देह में अश्व का मस्तक लगाए देते हैं। उस मस्तक से आप हमको विद्या उपदेश कीजिए। जब इंद्र आपका यह मस्तक छेदन करेगा तब हम आपका पूर्व सिर संयुक्त कर देंगे। मुनि ने सम्मत हो उनको ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। तब इंद्र ने आकर उनका वह मस्तक छेदन किया। तब अश्वनी कुमार ने उनका मुख्य सिर जोड़कर फिर उनके सिर से ब्रह्म विद्या सुनी। यह कथा श्रुति सिद्ध है। इस प्रकार संकट से प्राप्त होने वाली विद्या को जिसने प्राप्त किया, हे पर्वतराज, वह धन्य और कृतकृत्य है। इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे सप्तम स्कंधे देवी गीता षष्ठो अध्याय। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।